सेल और RNIL के इस्पात मजदूर भाइयों, मैं विद्यासागर गिरी, राष्ट्रीय सचिव AITUC और उपाध्यक्ष ऑल इंडिया स्टील वर्कर्स फेडरेशन, आपको बताना चाहता हूं कि आज 2 मई को सेल प्रबंधन ने NJCS के कोर ग्रुप के नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर इस्पात उद्योग में कोरोना महामारी की दुखद स्थितियों पर चर्चा किया और विस्तार से कोविड के मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बारे में आपको जानकारी देना मैं उचित समझता हूं। साथियों, आज की बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, उसमें एटक की ओर से हमारे एटक के अध्यक्ष और NJCS में एटक के नेता कॉमरेड रमेंद्र कुमार, जो हमारे स्टील फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, और स्टील फेडरेशन के महासचिव D आदि नारायणा ने भाग लिया। सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि कोविड महामारी से पूरे देश में जो आतंक फैला हुआ है, वही स्थिति सारे इस्पात उद्योग में मजदूरों और अगल बगल के निवासियों के बीच भी है। अभी तक भिलाई स्टील प्लांट में अधिकारी और कर्मचारी मिलकर प्लांट और उसके माइंस में लगभग 189 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 189 कर्मचारियों ने जान गंवाई है। इसी तरह दुर्गापुर में भी हमारे पिछले दिनों एक आदिवासी साथी की मृत्यु हुई। बोकारो में लगभग 13 कर्मचारी, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं, उनकी मृत्यु हुई है। वैसे इससे प्रभावितों की संख्या सैकड़ों में है और स्थिति इतनी बदतर है कि अस्पतालों में जगह तक नहीं मिल रही है। हमारे बोकारो स्टील प्लांट में बेड के अभाव में हमारे आश्रित कर्मचारियों के आश्रित हों या सेवानिवृत्त कर्मचारी, कई साथियों ने अपनी जान गंवाई है। बोकारो में तो कतार में लगाए जा रहे हैं भर्ती के पूर्व, और हमारे साथी TP सिंह, जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों में काफ़ी सक्रिय थे, उनका एडमिशन नहीं हो सका और उनकी मृत्यु हो गई। इन सारे मुद्दों पर एक अफरा तफरी का माहौल पूरे इस्पात उद्योग में है। अच्छी बात है कि प्रबंधन ने इस कोविड महामारी पर विचार करने के लिए आज बैठक बुलाई थी, जिसमें वैसा मैंने आपको बताया कि कॉमरेड रमेंद्र कुमार और आदि नारायणा ने भाग लिया। बैठक के प्रारंभ में जो सूचना मिली है हमारे अध्यक्ष द्वारा, उसके मुताबिक प्रबंधन ने विभिन्न, पहले सेल अध्यक्षा ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि पूरे देश के कोविड महामारी से निपटने में, ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में हमारे सेल के कर्मचारी, सेल का स्टील प्लांट और RINL तमाम इस्पात उद्योग के कर्मी अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और लगभग 1000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करके उसका सप्लाई सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। और हम भी और इसकी चर्चा उन्होंने किया। उसके बाद विभिन्न प्लांट के जो CEO हैं, निदेशक प्रभारी हैं, उन लोगों ने अपने अपने प्लांट की रिपोर्ट करके और अस्पताल की स्थितियों, इलाज की स्थितियों की चर्चा की और बताया कि किस तरह उनके टाउनशिप में कोरोना के लिए बिस्तर का विस्तार किया जा रहा है, हॉस्पिटल के विस्तार की चर्चा है। उसके बाद में कर्मचारी और मजदूरों की ओर से सर्वप्रथम संजीवा रेड्डी ने प्रबंधन के प्रयास और रिपोर्ट की
सराहना करते हुए बेहतर उपाय की चर्चा किया। उसके बाद हमारे एटक के अध्यक्ष रमेंद्र कुमार जी ने कहा कि जो रिपोर्टें आई है विभिन्न प्लांट से, आप नए नए अस्पताल, नए बिस्तरों का विस्तार कर रहे हैं, यह स्वागत योग्य है। लेकिन अभी जो हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी है, विभिन्न इस्पात के शहरों में, टाउनशिप में जो हमारे वर्तमान अस्पताल हैं, क्या उसके पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है? क्या उसके क्षमता के उपयोग के लायक डॉक्टर, उपकरण और सारा चीज़ है? हम समझते हैं कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। रमेंद्र कुमार जी ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं और पूरा देशवासी प्रशंसा कर रहा है कि सेल, RINL इस्पात कर्मी जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं वह प्रशंसा योग्य है और इससे आम लोगों में खुशी है। लेकिन इस्पात कर्मी जो इस काम में लगे हैं वह खुश नहीं हैं, वह दुखी हैं। एक कोरोना के कारण और दूसरे उनके लंबित मुद्दों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बात बड़ी जोर से उठाया कि विगत 23 तारीख की बैठक में भी एटक ने यह सवाल उठाया था और यह कहा था कि पब्लिक सेक्टर का कोल इंडिया जब कोरोना से पीड़ित मृत श्रमिकों को 15 लाख एक्स ग्रेशिया का भुगतान करता है, एक उनके आश्रितों को, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देता है, तो सेल में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? और हमारे पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों पर भी प्रबंधन ने कोई चर्चा नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि तत्काल सेल प्रबंधन मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दे और 15 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया जैसा कोल इंडिया में दिया जा रहा है उसका भुगतान करे। इस पर सेल अध्यक्षा ने कहा कि हम आपकी बात को सुना और इस संदर्भ में हम बोर्ड की बैठक में विचार करके और निर्णय करेंगे। उनका प्रत्युत्तर सकारात्मक दिखा। रमेंद्र कुमार जी ने यह भी कहा कि अभी तत्काल ज़रूरत है कि सभी स्टील प्लांट में, चाहे परमानेंट मजदूर हों या ठेका मजदूर हों, सेल प्रबंधन, RINL प्रबंधन यह गारंटी करे कि तमाम मजदूरों का टीकाकरण करा दिया जाए और सारे लोगों को समय रहते टीका दिलवा दिया जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कोरोना में जो कर्मचारी मृत हुए हैं उनको तो एक्स ग्रेशिया और नौकरी दें ही, कोरोना से निपटने के लिए और ड्यूटी पीरियड में रोस्टर तरीके को अपनाया जाए और हॉस्पिटल की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए, इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में प्रशंसा हो रही है लेकिन सेल कर्मचारी दुखी हैं, इसलिए इस पर भी प्रबंधन 6 मई के पहले NJCS की बैठक बुलाकर इस पर विचार करे। और उन्होंने कंक्रीट ढंग से प्रस्ताव रखा कि जब मजदूर दुखी हैं, वह आंदोलन किए तो पिछले दिनों भिलाई में निलंबित किया गया, शोकॉज दिए गए, FIR किया गया और बोकारो में भी एक निलंबन हुआ है। उन्होंने तत्काल 6 मई के पहले उन तमाम निलंबन को वापस लेने और उनके आक्रोश को मद्देनज़र उन जो दंडात्मक कार्रवाई है उसको वापस लेने का उन्होंने मांग किया। इसके बाद सेल प्रबंधन की ओर से चेयरमैन ने कहा कि आपकी मांग सुन लिया, इस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद BMS के श्री पांडे जी ने अपनी बात की चर्चा करते हुए यह कहा कि सेल अध्यक्षा ने कहा था, मिलने के बाद मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था कि मई महीना में कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण हो जाएगा, इसलिए BMS की प्रस्तावित 3 मई की हड़ताल को वापस लिए हैं। इस पर बैठक में आपत्तियां हुई, खासकर संजीवा रेड्डी जी ने और अन्य लोगों ने। संजीवा रेड्डी जी ने इस सवाल को उठाया कि आज की बैठक सिर्फ कोविड पर है, कोविड के दुष्प्रभाव से निपटने पर है,
इसमें उसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस पर थोड़ी चर्चा हुई। लेकिन कुल मिलाकर जो आज की बैठक थी वह केंद्रित रहा कोविड के मुद्दों पर, और उस बैठक में तमाम हमारे HMS के साथी ने भी सवाल उठाया। हमारे अन्य साथियों ने, इस आदि नारायण ने भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि 6 मई के पूर्व NJCS की बैठक बुलाई जानी चाहिए, मजदूरों के समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। यही मुख्य रूप से बातें हुई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोविड महामारी के जो दुष्प्रभाव कर्मचारियों पर है, आज की बैठक प्रशंसनीय थी, सराहनीय थी। और इस बैठक में जो हमारे एटक के नेता ने अनुकंपा पर नियुक्ति और एक्स ग्रेशिया की बात की है, मैनेजमेंट के सकारात्मक आश्वासन पूरा होंगे, इसी भरोसे के साथ आप साथियों से कहना है कि स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोगों का हड़ताल नोटिस मैनेजमेंट को दिया हुआ है। 6 मई के प्रस्तावित हड़ताल हमारी है। हम सभा नहीं कर पा रहे हैं, जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं, लोगों के बीच सीधा संवाद नहीं हो रहा है। लेकिन लोगों के आक्रोश विभिन्न रूपों में प्रतिबिंबित हो रहा है। साथियों, जैसा मैं पहले कहा कि स्थिति काफ़ी गंभीर है, और दूसरी तरफ सरकार, केंद्र सरकार के श्रम विभाग समझौता वार्ता गंभीरतापूर्वक करने के बदले हड़ताल वापस लेने का सजेशन दे रहा है। हमारे उड़ीसा की सरकार एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एस्मा लगाकर हड़ताल, सभा, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है। बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो स्टील टाउनशिप में यहाँ के उपायुक्त ने आदेश जारी करके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। यह बड़ी गंभीर स्थिति है। एक तरफ कोरोना महामारी से हम आक्रांत हैं, उससे हम लड़ रहे हैं, लेकिन उत्पादन भी हम कर रहे हैं। हम प्लांट में उत्पादन और उत्पादकता में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। कोविड महामारी में भौतिक दूरी बनाने के आदेश के बाद भी एसेंशियल सर्विस होने के नाते हम ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मुद्दों पर एक दिन हड़ताल की बात करते हैं तो वहाँ एस्मा लगाया जाता है और बड़ी अजीब स्थिति पैदा की जा रही है। इसलिए दमन का यह मार्ग कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। हमने 14 दिन का 15 दिन पूर्व हड़ताल नोटिस दिया, इसमें वार्ता और संवाद होना चाहिए, वह संवाद नहीं हो रहा है। बावजूद इसके हम इस बात की गंभीरता को समझते हैं। हमारे हड़ताल देने वाले विभिन्न श्रम संगठन के लोग, हम नेतृत्व के साथी आपसे भी संवाद करेंगे, बात करेंगे। यह सही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बोकारो स्टील प्लांट कर रहा है, और हम और हमारी यूनियन या कोई भी मजदूर उस ऑक्सीजन सप्लाई में इस कोविड पीरियड में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहेगा। इसलिए अगर हड़ताल होगी भी तो हम ऑक्सीजन उत्पादन, ऑक्सीजन के संप्रेषण, फायर सर्विस, चिकित्सा सुविधा, इस सब को हड़ताल से दूर रखेंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार संवेदनशीलता पूर्वक पहल करके और समस्या का समाधान करना चाहिए सरकार को, वैसा नहीं करके धमकियां दी जा रही है। पिछले दिनों टूल डाउन में सस्पेंड किया गया, भिलाई में और बोकारो में, और अभी सरकार की ओर से पूर्ण प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसे कतई उचित नहीं कहा जा सकता है। बावजूद इसके स्थितियों पर हम नज़र रखे हुए हैं। हम आपसे संवाद जारी रखेंगे। हम विभिन्न नेतृत्वकारी साथियों से समन्वय करेंगे और आशा करेंगे कि प्रस्तावित 6 मई के हड़ताल के पूर्व प्रबंधन गंभीरतापूर्वक इस पर पहल करे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने प्रस्ताव किया है कि 6 मई के पहले NJCS की पूरी बैठक बुलावे।
जो जिन कर्मचारियों पर दमनात्मक कार्रवाई किया गया है वह दमनात्मक कार्रवाई निलंबन तत्काल वापस लिया जाए, सामान्य स्थिति बहाल किया जाए और हमारे मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करके समस्या का समाधान किया जाए। दंडात्मक कार्रवाई से न हम कभी डरे हैं न डरेंगे। मजदूर आंदोलन जो हमें कानूनी अधिकार है, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, उस अधिकार को हम किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। हमारा यह अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा नौकरी करना, ड्यूटी करना जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अपने मुद्दों पर हड़ताल करना भी जन्म सिद्ध अधिकार है जिस पर हम अडिग हैं। लेकिन स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, महामारी की स्थितियों, सारे स्थितियों पर हम नेतृत्वकारी साथी विचार करके और फिर आने वाले दिनों में फैसला करेंगे। अभी तक हमारा प्रस्ताव बरकरार है और हम अपने अपने स्तर से इसकी तैयारी में लगे रहे। मजदूर हार मांस जीवन को रिस्क पर लेकर हजार्डस यूनिवर्सिटी में ज़िंदगी को दाव पर लगाकर उत्पादकता करता है, मुनाफा कमाता है, उसका उचित हिस्सा हमको मिलना चाहिए। हमारे द्वारा सृजित उत्पादकता और मुनाफे का हिस्सा हमको मिले, यही तो हमारी मांग है और उसी सम्मानजनक समझौता के लिए हमने हड़ताल नोटिस दिया है। अभी तक वह स्टैंड करता है। आने वाले दिनों में हम अपनी तैयारी बरकरार रखें। इन्हीं के साथ हम पुनः आप तमाम साथियों को, कल मई दिवस पार हुआ है, उसके अभिनंदन देते हुए इस कोविड महामारी में अपना बचाव, अपने परिवार और परिजनों का बचाव करते हुए हम उत्पादकता में जिस तरह से लगे हैं, उसी संजीदगी के साथ अपने हकों की प्राप्ति के लिए भी हम तैयारी में लगे रहें। इसी के साथ पुनः आपका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं।